भाई क्या बनाओ अरे तो हम भी आगे के टेम्पू चला लो। थोड़ा शांति कर शांति बतले जानती कौन सा गाँव है ये? भाई आप लोग प्लीज हेलो कर लेंगे भाई सब बात अपन वाले साथ। जिस प्रकार से खट्टर सरकार दुष्यंत चौटाला जी ने, श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने आड़तियों, किसानों और मजदूरों की दुर्गति की है। हरियाणा का आड़ती, हरियाणा का किसान, हरियाणा का मजदूर आज खून के आंसू रोने के लिए मजबूर है। हरियाणा की 90% मंडियां और हरियाणा का अन्नदाता किसान, उसकी जाति कोई भी हो, आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। केवल और केवल मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की हठधर्मिता के चलते अनूपगढ़ के हमारे एक किसान साथी ने अभी आगे बढ़कर आपको अपनी दुर्दशा बताई कि 2 दिन से वो यहाँ बैठे हैं, परंतु पीपों से कणक कैसे भरी जाएगी। 90% मंडियां हड़ताल पर हैं। मांग क्या है? आड़ती, किसान और मजदूर केवल ये चाहता है कि उसकी फसल का एक एक दाना खरीद लिया जाए। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, क्या अन्नदाता के द्वारा, क्या आड़ती और मजदूर के द्वारा अब अपना अधिकार मांगना भी इस प्रदेश के अंदर पाप हो गया है? आपने तो अंग्रेज की सल्तनत की याद दिलवा दी जैसे वो जुल्म करते थे। सरकार की नीति और नियत दोनों के अंदर बेईमानी है। मेरी सीधे खट्टर साहब से और दुष्यंत चौटाला जी से 5 सवाल हैं। क्या जींद मंडी, उचाणा मंडी, नरवाणा मंडी, पीलूखेड़ा मंडी, उकलाना और बरवाड़ा मंडी, कलायत और टोहाना मंडी, इनकी दुर्दशा ये नहीं दिखाती हरियाणा की 90% मंडियों की हड़ताल के खट्टर सरकार गेहूं खरीद में औंधे मुंह गिरी है, पूरी तरह से फेल साबित हुई है। मेरा दूसरा सवाल, आप व्यापारी यानी आड़ती और किसान और मजदूर के गठजोड़ को तोड़ने का षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं? आड़ती किसान का आधी रात का गहना है, वो उसका चलता फिरता बैंक है। बगैर अंगूठा लगाए, बगैर लिखित पढ़त के अगर किसान को कोई, मजदूर को कोई पैसा देता है तो वो मंडी का आड़ती। किसान और आड़ती और मजदूर के गठजोड़ से खरीदी जाने वाली इस फसल के तंत्र पर आप क्यों डंडा मार रहे हैं? क्या कारण है कि आप किसान, आड़ती और मजदूर के गठजोड़ से फसल नहीं खरीदने दे रहे? मेरा तीसरा सवाल, खट्टर साहब ने एक वेब पोर्टल, दुष्यंत चौटाला जी ने एक वेब पोर्टल से रजिस्ट्रेशन की शर्त लगा दी। 20 अप्रैल तक हरियाणा में लॉकडाउन था, 20 अप्रैल से खुला। 19 अप्रैल को आपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे बंद करवा दी। 99.9% किसान के पास ना कंप्यूटर है ना इंटरनेट है, वो रजिस्ट्रेशन कैसे करवाता? मंडी का स्टाफ, मंडी के कर्मचारी, मार्केट कमेटी के कर्मचारी और आड़ती मिलकर किसान की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो आप उस रजिस्ट्रेशन करवाने पे प्रतिबंध क्यों लगाए? मेरा चौथा सवाल, सीधे सोशल डिस्टेंसिंग से कणक खरीदने का एक तरीका है। हर आड़ती किसी ना से कोई ना कोई किसान जुड़ा हुआ है। किसान अपनी फसल आड़ती को सौंप जाए, आड़ती अपने आप उसे तुलवा ले, कट्टों में भरवा दे, बेच दे, किसान को पैसा दे दे। खट्टर साहब, ये आप लागू क्यों नहीं होने दे रहे? या मैंने दूसरा सुझाव दिया था, सब आड़तियों को हरियाणा के परचेज सेंटर डिक्लेयर कर दीजिए और जो 8 और 9 रुपया आप कट्टे का देते हैं एजेंसी को, वो आप आड़ती को दे दीजिए। वो किसान के खेत से ही फसल खरीद लाएगा, उसे तुलवाकर भरवाकर सरकार को दे देगा, वो पैसा सीधा आड़ती को ट्रांसफर हो जाएगा।
इन दोनों उपायों के अंदर खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी को क्या ऐतराज है? और पांचवा और आखिरी सवाल, 26 मार्च 2020 को हरियाणा के किसान से वादा किया था कि 125 रुपए क्विंटल हम बोनस देंगे गेहूं पर। दुष्यंत चौटाला जी, बोनस देना तो दूर, वो जिला जिन्होंने आपकी सरकार बनवाई है भाजपा और जजप्पा की, वो जिला जिन्होंने उप मुख्यमंत्री को विधायक बनाया है, उस जिले, उस मंडी नरवाना, उचाना और जीन और जुलाना और पीलूखेड़ा मंडी और सफीदो मंडी, आज वहां का किसान खून के आंसू रो रहा है। कहां गया वो बोनस? अगर आपसे गेहूं की खरीद नहीं हो सकती तो इस्तीफा दे दीजिए। आपको उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का एक दिन भी अधिकार नहीं। ये सवाल राजनीति का नहीं। मैं आज हाथ जोड़कर कहता हूं, एक एक दाना खरीदिए। और अगर आपने इस प्रदेश के अन्नदाता का, इस प्रदेश के आड़ती और मजदूर को खून के आंसू इसी प्रकार से रुलाया तो हरियाणा की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। कोई प्रश्न आप पूछना चाहेंगे? आपको क्या लगता है सरकार की मंशा खराब